सांवली पत्नी। रात के खाने के बाद माँ अपने कमरे में सोने चली गई। मधु रसोई में मज़े से बर्तन पोंछ कर रख रही थी। उसके पीछे रसोई घर के दरवाजे पर खड़े मनोज ने पूछा, एक कप कॉफ़ी मिलेगी जी? वह इतना ही कह पाई। अपने ही कमरे में कॉफ़ी ले जाते हुए आज मधु के कदम नहीं उठ पा रहे थे। अपने सिर पर पल्ला रखे, पल्ले का घूंघट निकाल और कमरे में हिचकिचाते हुए प्रवेश किया। मेज पर कॉफ़ी का कप रखा। मनोज आहट पाकर पलंग से उठकर बैठ गए। मधु कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी। मनोज का स्वर सुनाई दिया, सुनो, सामान बांध लो, मैं तुम्हें और माँ को अमेरिका ले जाने के लिए आया हूँ। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मधु ने बिना मुड़े घूंघट से मनोज की ओर देखना चाहा तो पैर ही दिखे। वह कमरे से बाहर निकल गए। उसने रसोई में जाकर काम समेटा और वहीं दरी बिछाई और सो गई। सुबह माँ ने चूल्हे पर मनोज की पसंद की कड़ी उड़द की दाल बनाई और उसका बेटा मनोज 1 साल बाद अमेरिका से आया था। मनोज माँ के पास बैठ गया और बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन उसका ध्यान मधु की ओर ही था। मनोज ने कहा, माँ, घर में गैस है, फिर भी आप चूल्हे पर रोटी बना रही हो। बेटा, तू चूल्हे पर बना भोजन खाकर ही बड़ा हुआ है। कहने लगी, मधु भी चूल्हे की रोटी बना लेती है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, मुझे कोई काम नहीं करने देती है, यह अच्छे स्वभाव की है। माँ तवे पर मक्का की रोटी पलटते हुए दुआएं देते हुए बोली, भगवान ऐसी बहू सबको दे। माँ मधु की तारीफ किए जा रही थी। मनोज ने देखा कि मधु बरामदे में आ रही धूप में सूखने के लिए गीले कपड़े फैला रही थी। उस समय भी उसने घूंघट निकाल रखा था। उसे याद आया कि कल शाम जब वह बिना किसी सूचना के घर आया था, माँ के साथ बरामदे में बैठ गेहूं बीन रही थी। मधु उसे देखते ही घूंघट कर लिया और अंदर चली गई। यह देखकर माँ हंस दी। लगता है मनोज तुझे मधु पहचान नहीं पाई। माँ ने मनोज को भोजन परोसा और मनोहार करके खिलाया। मधु रसोई के दरवाजे की ओर से खड़ी होकर माँ बेटे की बातें सुन रही थी। उसे महसूस हुआ कि माँ अपने बेटे मनोज का कितना लाड प्यार करती है। उसे तो पता भी नहीं है कि माँ का प्यार क्या होता है। वह 2 साल की थी तभी माँ ना जाने किस बीमारी से उसकी माँ की मृत्यु हो गई। घर के लोगों ने पिता मोहन लाल का दूसरा विवाह कर दिया। मधु अपनी शादी पूर्व की यादों के सिलसिले के बीच घर के काम निपटाने लगी। हुआ यूँ, विधवा बुआ की कोई औलाद नहीं थी। ससुराल मोहन लाल के घर के पास के मोहल्ले में ही था। बुआ ने नई माँ का व्यवहार देख उसे अपने पास रखने की बात भाई के सामने रखी। मानो सभी जैसे इस बात के लिए तैयार ही बैठे थे। बुआ ने उसे गोद ले लिया और नाम दिया मधु। सांवले रंग आकर्षक नैन नक्श की मधु देखते ही देखते कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। अब वह BA पास कर चुकी थी। बुआ ने उसे हर साल गर्मियों की छुट्टियों में कुकिंग, डांस, सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी लगाने जैसे कामों का प्रशिक्षण दिलवाया। बुआ का मानना था कि शादी के बाद ससुराल वाले अपनी बहू से नौकरी करवाएं, यह जरूरी नहीं है। कई बार परिस्थितियों के अनुकूल न तो विवाह के बाद नौकरी छोड़ने में पड़ती है। इसीलिए लड़की को घर गृहस्थी चलाने में समझदार व होशियार होना चाहिए। मधु को वह दिन याद है जब पिताजी मोहनलाल बुआ के पास आए थे। पिता ने बताया था कि उनके मित्र रविकांत जी अपने बेटे मनोज का रिश्ता मधु से करना चाहते हैं। मनोज इंजीनियर हैं, वहीं अमेरिका में उसकी जॉब लगी है। बुआ को क्या चाहिए था? समाज आर्थिक स्थिति वाले परिवार का गौर बनकर साथी है। इंजीनियर पर मनोज के बारे में सुना हुआ तुरंत राजी हो गई। बुआ ने मधु से पूछना चाहा तो वह पहले शर्मा गई, फिर बोली, आप और पिताजी जो कहेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। यह सुनकर बुआ मधु पर निहाल हो गई। लड़का लड़की देखने दिखाने के पश्चात रविकांत जी ने स्पष्ट मना कर दिया। वह बोले, मनोज मेरा बेटा है, ना उसके लिए गुणवान बहू ले जा रहा हूँ। वह मेरी कोई बात टाल ही नहीं सकता। वह अमेरिका से आ रहा है, पहले मुहूर्त में विवाह होगा। मधु बहुत खुश थी। इसी कस्बे में उसकी शादी हो रही है।
इसीलिए वह बुआ का भी ख्याल रख पाएगी। तभी मन का स्वर सुनाई दिया तो वह अतीत से बाहर निकल गई। मधु बेटा, थाली परोस कर लाओ, हम दोनों का ही खाना है। हाँ माँ, अभी आई। वह सास को माँ ही कहती थी। मनोज भोजन कर अपने बचपन के मित्र के घर मिलने जा चुका था। माँ ने अपने रिश्तेदारों को लाडले के आने की सूचना दी। शाम होते होते सभी सगे संबंधी व मित्र पहुँचने लगे। देर रात तक मधु सबके लिए चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था करती रही। बीच बीच में आकर माँ हाथ बटाती रही। माँ हर एक के सामने बहू मधु की प्रशंसा करती नहीं थक रही थी। सब मेहमानों के जाने के बाद मनोज पलंग पर लेट गया। उसे याद आया कि पिछली बार पिताजी की मृत्यु का समाचार पाकर यहाँ आया था। तब रिश्तेदारों से घर भरा था। तब वह मधु से कोई मन की बात नहीं कर पाया था। 3 कमरे के घर में यह कमरा कभी उसका था। मनोज का ध्यान कमरे की ताक में रखे मधु के फोटो पर गया। उसकी नज़र ठहर गई। मुस्कुराती मधु, बीएड कॉलेज की पोशाक में मधु, बीएड कॉलेज में प्रथम पुरस्कार लेती मधु और न जाने किन किन अवसरों की तस्वीर मनोज को आज मधु बेहद खूबसूरत दिख रही थी। मनोज को पिताजी याद आ गए। उन्होंने ही मधु को बीएड चयन परीक्षा की तैयारी करने को कहा था। सोचते हुए पिता की याद में उसकी आंखें नम हो गई। पिताजी ने ही उसे पत्र लिखकर मधु के बीएड के चयन का समाचार दिया था। वह ईमेल के ज़माने में भी पत्र लिखने में विश्वास रखते थे। आज वह पत्र ही उनकी संपत्ति है। पिताजी के स्वर्ग सुधारने के बाद मधु ने पत्र लिखकर भेजना शुरू किया। मनोज को आज भी वह दिन याद है जब मधु ने पत्र लिखा था कि वह माँ के कहने पर पत्र लिख रही है। अंग्रेजी में लिखे पत्र को वह देखता ही रह गया था। मोतियों से अक्षर थे। उम्मीद नहीं थी कि मधु इतनी अच्छी तरह से अंग्रेजी भाषा जानती है। तब से मनोज की आंखों में मधु की सूरत बस गई। मनोज मधु से मिलने को बेताब हो गया। मन में जो मधु के पास जाने का ख्याल आता, क्यों एक प्रश्न सर उठाने लगता कि क्या मधु उसको माफ़ करेगी। सोचते सोचते कब नींद ने उसकी अपनी चादर में समेट लिया, पता ही ना चला। रसोई घर में दरी पर लेटी मधु की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मधु को याद आ रहा था कि जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, यहाँ गुजारी विवाहित जीवन की पहली रात नागिन की तरह आज भी डसती है उसे। रात घुटन के आड़ से उसने देखा कि मनोज कमरे में आ चुके हैं। मधु ने पलंग से उठकर मनोज के पैर छुए। अरे अरे, ऐसा ना करो, मनोज ने अपने पैर पीछे करते हुए कहा। आज की दुनिया में महिला पुरुष सब समान हैं। सबको भगवान ने बनाया है। अपने पति परमेश्वर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मधु गदगद हो गई थी। तभी मनोज ने मधु का घूंघट हटाया। मधु नजरें झुका के सामने प्रिय के मुख से कुछ और शब्द सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन मनोज सदमे में था। वहाँ के कायदे घर कर मधु को घेर रहा था। ना ना, ब्लैक नो कहते हुए पीछे हट गया और दूर पड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मधु यह सुनकर घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मनोज को क्या हो गया। कुछ पल इंतजार के बाद मधु ने नज़र उठाकर देखा कि मनोज सूटकेस में जल्दी जल्दी अपने कपड़े, डायरी, कागजात डाल रहा था। मधु का मन भर आया था। आंखों से आंसू बहने लगे। मन में क्या करे या क्या ना करे कि आंधी चल रही थी। वह कुछ कहती इससे पहले ही मनोज सूटकेस लेकर कमरे से निकल गया। सुहाग सेज पर बैठी मधु की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग रही थी। कमरे के बाहर कोहराम मचा था। ननद ने मधु को संभाला। मनोज ने पिताजी को अमेरिका जाने के लिए रवानगी की बात कही। बेटे को बेटाइम लौटते देख रविकांत जी बरस पड़े। मनोज नौकरी का मामला बताकर रवाना हो गया। मनोज के यूं जाने से मधु का दिल टूट गया, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। हुआ यूं भी नहीं। विवाह के 1.5 वर्ष बाद तक मनोज अमेरिका से नहीं आया।
लेकिन समय की चाल कब रुकी है। एक दिन रविकांत जी को अटैक आया और वह बिना कोई सेवा करवाए स्वर्ग सिधार गए। मधु की आंखें भर आई। मधु को आज महसूस हुआ कि जिंदगी कब करवट ले ले पता नहीं चलता। अब क्या मनोज साथ में अमेरिका ले जाने की बात कर रहे हैं। क्या करूं? सोचते सोचते मधु को न जाने कब नींद आ गई। माँ के बाद मधु मनोज को चाय देने कमरे में गई। मनोज अखबार पढ़ रहे थे। चाय रखकर वह जाने ही वाली थी कि मनोज ने पुकारा, मधु। मधु के कदम तितक गए। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, मुझे माफ़ कर दो। मैं रूप रंग में उलझा था, तुम्हारे गुण समय पर ही देख पाया। मनोज भाव हो रहा था। मधु सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे बस बस क्या कह रहे हैं आप। मधु की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तो कभी आपसे नाराज़ नहीं थी। कहते हुए मधु मनोज के गले लग गई। मनोज भी अपने आंसू रोक नहीं सके। यह सब मैंने देखा तो वह भी अपने आंसू पोंछ लेते हुए अपने कमरे में चली गई। कुछ दिनों के बाद मनोज अपनी माँ और मधु को लेकर चला गया। जाते समय मधु के सांवरे रंग का एक अजब सी चमक थी जिसे देख मनोज खुशी से फूली नहीं समा रहा था। तो दोस्तों, यह थी आज सांवली पत्नी की कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।